तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। रांची यूनिवर्सिटी में जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं सेमेस्टर 1 में 23-27 सेशन का, उन सभी का एग्जाम रूटीन आ चुका है, आपको मिल भी गया होगा। चलिए देखते हैं। और साथ ही जो 22-26 में फेल हुए कैंडिडेट थे, जो सेमेस्टर 1 में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, उनका भी इसी साथ होगा। उनको बैकलॉग कैंडिडेट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किन किन शिफ्ट में कैसा कैसा एग्जाम होगा। तो शुरू में बोला गया है कि दिस इज नोटिफाई दैट for information to all concerned that the examination program for BA, BCom and BSc 4 year undergraduate program 23-27 सेशन एंड 22-26 बैकलॉग सेशन। ठीक है, सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2024। इसमें हमारा पहला जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट होगा हमारा 9 से 12, सेकेंड शिफ्ट होगा हमारा 1 से 4। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट 2 यहाँ पे हमारा 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, 2 मई से। 2 मई में आपका ऑनर्स पेपर होगा, जिसको हम लोग मेजर पेपर के नाम से जानते हैं। इसमें पहला है हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आपका कुरमाली, खोरठा, पंच परगनिया, ठीक है, और भी जितना सब है ये आ जाएगा, मुंडारी हो, लैंग्वेज एंड इंग्लिश। इसका एग्ज़ाम 2 तारीख फर्स्ट सिटिंग में होगा 9 से 12 के बीच में, अगर आपका ऑनर्स है तो। अगर आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है तो आपका एग्ज़ाम जो है 1 से 4 बजे के बीच में होगा। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में 2 तारीख को। फिर 3 तारीख को बात कर लेते हैं। तो 3 तारीख को जिनका भी ऑनर्स कॉमर्स है या फिर साइंस में फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी, जूलॉजी, एस्थेटिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इनमें से कोई एक ऑनर्स है तो आपका एग्ज़ाम 3 तारीख फर्स्ट सिटिंग को होगा। ठीक है, फिर आपका 4 तारीख शुरू होता है। तो 4 तारीख को यहाँ पे आपका जिनका भी ऑनर्स हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिलॉसफी, होम साइंस और म्यूजिक, इनमें से कोई एक ऑनर्स है तो आपका 3 तारीख सेकेंड सिटिंग को एग्जाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे MN, जिसको हम लोग माइनर पेपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और IRC पेपर जो कैंडिडेट फेल हुए हैं उनके लिए। तो MN 1A इनका जिनका भी ऑनर्स, ठीक है, हिंदी, उर्दू, एक मिनट यार इतना ज़्यादा ऑनर्स बोल रहा हूँ, जो भी MN पेपर में हिंदी रखे हैं या फिर उर्दू रखे हैं या फिर बंगाली रखे हैं या फिर संस्कृत, रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश, अगर आपका माइनर पेपर में है इनमें से कोई एक पेपर, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम 4 तारीख फर्स्ट सिटिंग में होगा। जैसे मेरा माइनर पेपर में मान के चलता हूँ कि इंग्लिश है तो मेरा एग्ज़ाम 4 तारीख फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइनर पेपर में जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस को रखे हैं या फिर सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनमें से कोई एक है तो आपका एग्ज़ाम 4 तारीख सेकेंड सिटिंग को होगा। यार सीट के घर में हूँ और इतना ज़्यादा गर्म दे रहा हूँ, क्या बताऊँ। एकांत के लिए मैं इधर आ जाता हूँ खेत तरफ। फिर है हमारा 6 तारीख फर्स्ट सिटिंग। 6 तारीख फर्स्ट सिटिंग में हमारा माइनर पेपर 1A और IRC पेपर 1 होगा। इसमें जिनका भी ऑनर्स कॉमर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एस्थेटिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इनमें से कोई एक है तो आपका एग्ज़ाम जो है 6 तारीख फर्स्ट सिटिंग को होगा। आगे देख लेते हैं 6 तारीख सेकेंड सिटिंग। 6 तारीख सेकेंड सिटिंग माइनर पेपर हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलॉसफी, होम साइंस, म्यूजिक, इनमें से कोई एक है तो आपका एग्ज़ाम 6 तारीख सेकेंड सिटिंग को होगा। 7 तारीख को बात कर लेते हैं। तो 7 तारीख को AEC पेपर होगा, AEC, ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस सभी के लिए। MIL हिंदी पेपर, कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, MIL हिंदी, ठीक है, कम्युनिकेशन का पेपर रहेगा। और सभी का आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी का यहाँ पे रहेगा 7 तारीख फर्स्ट सिटिंग को। ठीक है, जिन्होंने MIL हिंदी कम्युनिकेशन रखा है या फिर MIL हिंदी CC1 जो फेल कैंडिडेट है उनका भी एग्ज़ाम इसी टाइम में होगा 7 तारीख फर्स्ट सिटिंग में। 7 तारीख सेकेंड सिटिंग की बात कर लेते हैं। तो MIL कम्युनिकेशन स्किल रखे हैं तो इनका एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग होगा फर्स्ट सेमेस्टर वालों, और फेल जो लोग हुए हैं MIL नॉन हिंदी, ठीक है, तो उनका भी एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग को होगा। 8 तारीख को बात कर लेते हैं। तो 8 तारीख को हमारा होता है शुरू स्किल एनहेंसमेंट कोर्स सेक पेपर। इसमें आपका हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ठीक है, इन सब का होगा 8 तारीख फर्स्ट सिटिंग में सेक पेपर। सेक पेपर सेकेंड सिटिंग की बात कर लेते हैं। तो सेक पेपर सेकेंड सिटिंग में जितने भी लोग का ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, चाहे आपका सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स या एंथ्रोपोलॉजी, इनमें से कोई एक ऑनर्स है तो सेक पेपर आपका 8 तारीख सेकेंड सिटिंग को होगा। साथ ही जो फेल कैंडिडेट हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, उनका एग्ज़ाम हो जाएगा 8 तारीख सेकेंड सिटिंग को। ठीक है,
9 तारीख को बात कर लेते हैं। तो 9 तारीख को हमारा है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, फिर से सेक पेपर। तो 9 तारीख में सेक पेपर उन सभी को होगा जिनका पेपर कॉमर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एस्थेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी है। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑनर्स है आपका, तो आपका जो है 9 तारीख फर्स्ट सिटिंग को एग्ज़ाम होगा। 9 तारीख सेकेंड सिटिंग को सेक पेपर में उन सभी का होगा जिनका भी ऑनर्स हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलोसफी, होम साइंस है। ठीक है, वहीं पे जो लोग सेमेस्टर 1 में फेल कर गए थे, हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, उन सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा 9 तारीख सेकेंड सिटिंग में, जो लोग फेल हुए हैं हेल्थ वेलनेस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमडीसी पेपर, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहा जाता है, एमडीसी। तो जितने भी कैंडिडेट एमडीसी में रखें फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर काउंसलिंग, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, अगर इनमें से कोई एक है तो आपका एमडीसी का पेपर 10 तारीख फर्स्ट सिटिंग को होगा। ठीक है, और आईवीएस में अगर कोई कैंडिडेट फेल किए थे सेमेस्टर 1 में, ठीक है, और इनमें से कोई एक है जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ई फेलिंग, फंक्शनल हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, इनमें से कोई एक में फेल किए हैं तो 10 तारीख फर्स्ट सिटिंग को एग्ज़ाम होगा आईबीएस का। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं तो हमारा 10 तारीख सेकेंड सिटिंग एमडीसी पेपर, ई कॉमर्स, लाइफ साइंस। ठीक है, एक मिनट, चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे 10 तारीख सेकेंड सिटिंग। 10 तारीख सेकेंड सिटिंग में एमडीसी पेपर में जो भी लोग ई कॉमर्स को रखे हैं या फिर लाइफ साइंस को रखे हैं, ठीक है, लाइफ साइंस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेस, या फिर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग को रखे हैं, तो आपका एग्ज़ाम 10 तारीख सेकेंड सिटिंग को होगा। साथ ही जो लोग आईबीएस पेपर में फेल हैं और अगर आपका आईबीएस सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है जैसे कि कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया, फंडामेंटल ऑफ साइंस, ठीक है, सेरिकल्चर, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रेवल, ब्यूटी एंड वेलनेस, फिशरी, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, बी कीपिंग, इनमें से कोई एक है आईबीएस में फेल हुए हैं तो आपका एग्ज़ाम 10 तारीख सेकेंड सिटिंग को होगा। अंतिम एग्ज़ाम 11 तारीख को होगा और इसमें आपका होगा वैक पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर। ठीक है, 11 तारीख। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया के रूप में जो भी लोग वैक में रखे हैं उन सभी का एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस। ठीक है, जो भी लोग रखें 11 तारीख को होगा। साथ ही और इसमें वैक पेपर 1B में, ये एक मिनट, ये वैक पेपर आपका 1A है और ये आपका 1B है। 1B में जिनका भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, सेट ए, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है सेक्ट बी में, तो उनका भी एग्ज़ाम हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में। अब देखिए यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको अपने एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का चीट पुर्जा का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, एग्ज़ाम सबसे पहले बता दूं कि आपका OMR पेपर फिलअप करना होगा और एग्ज़ाम को लिखने से पहले चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर हो, फिर भी जो फर्स्ट पेपर रहेगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा वो आपका OMR रहेगा। ठीक है, इसलिए OMR का वीडियो देख लीजिएगा। मैंने रांची यूनिवर्सिटी के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितने वीडियो बनाए हैं शायद ही मैं किसी अदर यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना वीडियो बनाया होऊंगा। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी का पूरा फ़ायदा लीजिए, सब कुछ अपलोड है, अपलेड है, प्रीवियस ईयर जो कैंडिडेट पास आउट हो चुके हैं उन सभी का फ़ायदा उठाइए उनसे एंड आगे बढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मैं आपको गाइड करते रहूँगा। PDF इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका एडमिट कार्ड जो है 28 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है, 28 या 27 को आ जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसका सेंटर कहाँ पे गिरा है। ठीक है।